अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। CSS ऑल इन वन में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स पे। एक इंतहाई अहम टॉपिक है। इसमें हम कवर करेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, या मिनरल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, मिनरल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीडियो में मुख्तलिफ मिनरल की प्रॉपर्टीज़ को बयान करने के लिए हमने इमेजेस का सहारा लिया है। इसलिए अगर आपने कंसेप्ट को समझना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ रिकमेंडेड बुक्स के लिंक्स मौजूद हैं। वहाँ से आप बुक्स डाउनलोड करके इसी टॉपिक को पढ़ें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन सकें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो मिनरल किसे कहते हैं? मिनरल का मतलब मादनी या जमा धात के हैं। मिनरल माइन से निकला है, ठीक है, इसलिए इसके मतलब मादनी हम ले सकते हैं। मिनरल एक कुदरती तौर पर पाए जाने वाला ऐसा गैर नमियाती या इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसकी साख्त क्रिस्टल नुमा होती है और एक मखसूस केमियाई तरकीब होती है। अब मिनरल को समझने के लिए हमें दो चीज़ें इसमें अहम है। ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इनऑर्गेनिक से मुराद गैर नमियाती मटेरियल। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका तल्लुक किसी जानदार चीज़ या यानी जानवर और पौधों के साथ ना हो, उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम इंसान, जानवर और पौधे तमाम ऑर्गेनिक या नामियाती मरकबात से मिलकर बने हैं, और इसके बरक्स पत्थर वगैरह ये गैर नामियाती या इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक मिनरल में ज़रूरी है कि वो एक क्रिस्टल से जैसा दिखता हो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि ये एक ऐसा इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसकी साख्त क्रिस्टल में होते हैं, यानी वो क्रिस्टल से बना होता है। वो क्रिस्टल होते हैं या कलमाओ, जिसको उर्दू में कहते हैं, कलमाओ नुमा होती हैं, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। इसी तरह नमक के क्रिस्टल होते हैं। इसी तरह तमाम मिनरल्स के क्रिस्टल होते हैं, और ये एक ख़ास मखसूस जो है केमियाई तरकीब होती है इनमें। अब आगे हम करेक्टरिस्टिक्स इसकी देखते हैं कि हम कौन सी 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं तमाम मिनरल में पाई जाती हैं। जो तो किसी मटेरियल को के मिनरल होने के लिए ये मंदरजा झेल, ये जो देखिए आप देख रहे हैं, ये 5 खसूसियात होती हैं। नंबर 1, नेचुरली अकरिंग होता है, मतलब कि कुदरती तौर पर पाया जाता है, हम उसको माइन करके निकालते हैं। दूसरी चीज़ जो है इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक होता है, गैर नमियाती होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है, इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं इनऑर्गेनिक की, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के मरकबात और ऑक्सीजन के मरकबात कम पाए जाएं। यानी ऑर्गेनिक मटेरियल में ज़रूरी बात है कि उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ज़रूरी पाए जाए। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कम बेश पाए जा सकते हैं, लेकिन कार्बन बहुत कम बेश पाई जाती है। उसके बाद सॉलिड जो है, ये एक सॉलिड होना ज़रूरी है। इसका मिनरल के लिए ज़रूरी है कि वो सॉलिड हो, और वो सॉलिड ऐसा हो, आम सॉलिड ना हो, उसमें क्रिस्टल हो, ये वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो उसमें, और उसमें एक मखसूस डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन भी पाई जाए। अब जो है एलिमेंट्स हायरार्की जो है इसकी देख लेते हैं। जियोलॉजी में थोड़ी सी बेसिक हम इसकी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। ये मिनरल को समझने में हमें बड़ी आसानी होगी। अब जो तमाम जो है एलिमेंट्स जितने भी हैं, तो टोटल तकरीबन 120 एलिमेंट्स हैं जो कि स्टेबल हालत में वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम क्या होता है? वो छोटे से छोटा ज़रा जिसको
इनडिविजिबल, हम इसको तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, ये एटम की तारीफ है, बहुत पुरानी तारीफ है। और ये तमाम एलिमेंट्स जो है मिलकर जो है मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स किसे कहते हैं? मरकबात। मरकबात किसे कहते हैं? इसकी मिसाल जैसे हम नमक जो है ये मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बना है और ये एक मरकब है। ठीक है, इसी तरह एक शुगर जो है ये भी एक मरकब है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें तमाम जो है मरकबात, तमाम चीज़ें ये जो है मरकबात होते हैं। और मरकबात कैसे? मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट्स कितने हैं टोटल? टोटल 120 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे ये लोहा हो गया, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ये एक एलिमेंट है। कॉपर हो गया, तांबा जिसको कहते हैं, ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, जिसमें अब जो नमक होता है ये कंपाउंड है। ये कौन कौन से एलिमेंट से बनकर बना होता है? सोडियम, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सोडियम और क्लोरीन, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। अब जो है नेचुरल कंपाउंड जो है, ये जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं, कुदरती पाए जाने वाले कंपाउंड जो जिनको माइन करके हम निकालते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स जो हैं, ये जब दोनों मिक्स होते हैं तो इनको कंबाइन करके हम मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है, और इन्हीं मिनरल से जो है रॉक्स बनते हैं। जितने भी पत्थर हैं इनमें ये मिनरल्स होते हैं, तमाम एलिमेंट्स वगैरह मिलकर ये रॉक्स बनाते हैं, बड़े बड़े रॉक्स। और इन्हीं रॉक्स से ही मिलकर बड़े बड़े पहाड़ और फिर जो है हमारी ज़मीन बनती है। ज़मीन के बारे में अगर आपने पढ़ना है, इसकी क्रस्ट और इसके साख्त के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ऊपर दिए गए यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, दुनिया में तकरीबन 4000 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो वो 4000 मिनरल कौन से हैं? उनमें से कुछ ये जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एलुनाइट, एमेथाइट, एम्फीबॉल, एल्नासाइट, एनाटीज, इस तरह करते करते जोनोक्लोराइड तक ही तकरीबन ओवरऑल 4000 में से ये कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, और हर मिनरल की जो है अपनी एक ख़ास किस्म की यूनिक जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब आपसे ये एक सवाल है कि ये कौन से इन दोनों में से, जो नीचे लिखे हुए इनमें से कौन से दो मिनरल्स नहीं हैं? तो आप बताएं। क्या टाल्क, फ्लोराइड, गलीना, क्रूड ऑयल, क्वार्ट्ज और पाइराइट और कोल, इनमें से कौन से दो मिनरल्स नहीं हैं? तो आपको पता है? चलो इनका आंसर देखते हैं। तो आंसर इसका है क्रूड ऑयल और कोल। ह्यूमन, ये हम कान कनी के ज़रिए ही या माइन करके क्रूड ऑयल को ही निकालते हैं, और कोल को भी हम माइन करके ही निकालते हैं, लेकिन ये मिनरल नहीं है। अब पूछा गया है क्यों, वाई? क्योंकि हमने देखना है इसमें कि 5 प्रॉपर्टीज़ जो हमने पीछे पढ़ी हैं वो इसमें हैं, इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें देखें क्रूड ऑयल में ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये सॉलिड नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक क्या होती है? जो प्लांट्स और एलिमेंट्स, एनिमल्स या इनकी रिमेन्स हों, इनकी बाकियात हों। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में लाजिम बात है हाइड्रोजन कार्बन लाजमी जुज़ होते हैं इनका, इसलिए ये क्रूड ऑयल जो है ये मिनरल नहीं है। और कोल भी जो है ये मिनरल नहीं है, अगरचे ये सॉलिड हालत में होता है, लेकिन ये मिनरल नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक नहीं है। अब मिनरल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखा जाता है। हर मिनरल की कुछ ख़ास मखसूस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके ज़रिए हम जो है मिनरल को आइडेंटिफाई करते हैं, और यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं उस मिनरल को एक जुदागाना हैसियत बख्शती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ जो, इन प्रॉपर्टीज़ में क्या है? हार्डनेस है, हार्डनेस, सख्ती जिसको कहते हैं,
कलर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रीक, लस्टर, डेंसिटी, क्रिस्टल सिस्टम और क्लीवेज और फ्रैक्चर को भी हम देखकर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लस्टर को देख सकते हैं, लिखते हैं। लस्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में इसको चमक को कहते हैं कि कैसे लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है। तो दो टाइप के लस्टर होते हैं मिनरल्स में। एक जो है मेटालिक लुक होती है। मेटालिक लुक जैसे किसी मेटल किसी या धात की तरह दिखता हो, जैसे जैसे लोहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, इसको मेटालिक लुक कहते हैं, ठीक है। पॉलिश मेटल की तरह दिखता हो, और या फिर नॉन मेटालिक लुक, ठीक है। और ऐसा मिनरल जो मेटल की तरह ना दिखता हो, वो नॉन मेटालिक लुक होगी उसकी, उसका लस्टर नॉन मेटालिक होगा। लस्टर कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस जो है किसको कहते हैं? सख्ती को कहते हैं कि कोई भी मिनरल कितना हार्ड है, कितना सख्त है। तो हम इसको मैयर करने के लिए स्क्रैच के ज़रिए हम इसको मैयर करते हैं। हम इसके ऊपर किसी भी मिनरल के ऊपर स्क्रैच लगाया जाता है तो उससे हार्डनेस हम मालूम कर सकते हैं। तो वो स्क्रैच मालूम करने के लिए उसका आर्डर जो है जियोलॉजिस्ट ने ऐसे दिया है कि अगर फिंगर नेल से चार तरतीब में हम उसको तकसीम किया गया है। फिंगर नेल के साथ क्या वो स्क्रैच लग जाता है तो उसकी हार्डनेस ज़ाहिर है बहुत कम है। एक पेनी के साथ, पेनी किसे कहते हैं? किसी सिक्के के साथ, उसके साथ क्या है, उसके साथ उसको स्क्रैच लग सकता है। किसी नेल के साथ, नेल किसे कहते हैं? जिसको मेख कहते हैं उर्दू में, ठीक है, उसके साथ, या डायमंड के साथ। डायमंड बहुत सख्त होते हैं। तमाम चीज़ों को उसी के ज़रिए स्क्रैच लगाया जाता है। अब जो जिप्सम जो है एक बहुत ही सॉफ्ट मिनरल है, ठीक है, और इसको जो है हम फिंगर के साथ भी स्क्रैच लगा सकते हैं, फिंगर नेल के साथ भी, नाखन के साथ भी। और डायमंड जो है बहुत सख्त मटेरियल होता है और इतना हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट मिनरल है, और ये तमाम ही दूसरे मिनरल्स को स्क्रैच लगाने के काम आता है। अब हार्डनेस को मैयर करने के लिए एक स्केल है, एक पैमाना है, जिसको मो हार्डनेस स्केल कहते हैं, ठीक है। और इसी के ज़रिए जो है मिनरल की हार्डनेस को मैयर किया जाता है। और 10 मिनरल्स को जो है इसमें रैंक हम कर सकते हैं। और इसमें टाल्क जो है सबसे जो है सॉफ्टेस्ट मिनरल है, और डायमंड हार्डेस्ट मिनरल है। अब ये जो है, अब इसमें आप स्केल देख सकते हैं कि ये स्केल दिखाया गया है। इसमें टाल्क जो है पहले नंबर पे है, ठीक है, और जिप्सम भी जो है दूसरे नंबर पे है। अब इन दोनों को जो है हम फिंगर नेल के साथ जो है हम 2.5 तक जो है हम फिंगर नेल के साथ हम उसको स्क्रैच लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 3.5 तक कैल्साइट आ जाता है, जिसको हम एक कॉपर की या तांबे की पिन्नी के साथ जो है, सिक्के के साथ जो है हम उसको स्क्रैच लगा सकते हैं, उसको कुरेद सकते हैं। उसके बाद एपिटाइट है, ऑर्थोक्लाइस्ट ऑर्थोक्लास है, और क्वार्ट्ज है, टोपाज और कोरंडम और डायमंड सबसे हार्डेस्ट मिनरल है, ठीक है, ये है। अब टाल किसे कहते हैं? टाल जो है टैल्कम पाउडर, आपने अगर कभी यूज़ किया हो तो वो इसी मिनरल से वो पाउडर बनाया जाता है। ये स्केल था जिससे हार्डनेस मैयर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लीवेज। तमाम मिनरल्स, अब ये एक प्रॉपर्टी जो है तमाम मिनरल्स में पाई नहीं जाती, क्योंकि हर मिनरल जो है, अब ये क्लीवेज होती क्या है पहले इसको देख लेते हैं। दो हमवार सतहों में क्रिस्टल का तकसीम हो जाना क्लीवेज कहलाता है। जब मिनरल का जो क्रिस्टल होता है वो अगर दो हमवार सतहों में तकसीम होता है, अगर जैसा मिसाल के तौर पर चीनी जो है उसको अगर हम उसके दाने को तकसीम करें तो दो हमवार सतहों में वो अगर तकसीम हो जाए तो उसको जो है उसकी क्लीवेज कहेंगे। कुछ मिनरल में ये क्लीवेज प्रॉपर्टी पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। जिन मिनरल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है
उन मिनरल्स के क्रिस्टल में एक नेचुरल पैटर्न में तकसीम होने की अहलियत होती है। और इनमें कितनी लाइंस में तकसीम होता है मिनरल, वो क्लीवेज लाइंस कहते हैं उनको। ठीक है, अब ये जो देखें मुस्को वाइट है, ये बिल्कुल प्लेन होते हैं, बिल्कुल जैसे एक पेज होता है उस तरह इसका ये प्लेन होते हैं। ठीक है, और वो पेज जैसे एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो एक बड़ा क्रिस्टल बना देते हैं। इसकी एक डायरेक्शन में कहते हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में ये तकसीम होता है। अब वो जो है क्लीवेज जो दो डायरेक्शन में तकसीम होती है उसमें वो उसको उस जैसे उसकी मिसाल जो है फेल्ड्स्पार की है। फेल्ड्स्पार एक मिनरल है जो दो डायरेक्शन में तकसीम होता है, मतलब कि वो ऊपर से भी तकसीम हो सकता है, नीचे से भी तकसीम हो सकता है, साइड से भी तकसीम हो सकता है, मतलब दो प्लेन्स हैं उसके। ठीक है, आप देख लें, एक ये येलो कलर का प्लेन है, या तो ये ऊपर या नीचे से तकसीम होगा, या फिर ये साइडों से तकसीम होगा। इस साइड से तकसीम होगी या अपनी इसकी बैक साइड से तकसीम होगा। ये टू डायरेक्शन में तकसीम होता है। अब ऐसे क्लीवेज जो तीन डायरेक्शन में तकसीम होते हैं वो ये हैं। ठीक है, या ऊपर से या नीचे से तकसीम होगा, या आगे से या पीछे से, या इस साइड से या इसके पीछे से तकसीम होगा। ठीक है, ये तीन डायरेक्शन में तकसीम होता है। अब कुछ ऐसे क्लीवेज भी हैं जो दो डायरेक्शंस में तकसीम होते हैं, जैसे कैल्साइट, और उनकी जो है ये उनकी लाइंस बनती हैं, उनके प्लेन्स ये बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रैक्चर। अब जब भी कोई क्रिस्टल टूटता है तो या तो वो क्लीवेज की सूरत में दो हमवार सतहों में टूटता है, या वो इर्रेगुलर शेप में टूटता है। अगर वो इर्रेगुलर शेप में टूटता है, क्योंकि अ, तमाम तमाम जो है मिनरल्स में क्रिस्टलाइन, उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो क्लीवेज में नहीं टूटते। ठीक है, कुछ उनमें क्लीवेज प्रॉपर्टी पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती, और जिनमें नहीं पाई जाती उनमें फ्रैक्चर प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये इरेगुलर शेप में टूटते हैं। जैसे आप किसी बोन का फ्रैक्चर आपने सुना होगा कि बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो वो इरेगुलर शेप में स्प्लिट होते हैं, इस वजह से उनको फ्रैक्चर कहा जाता है। अब ये कुछ मिनरल दिखाए गए हैं। ठीक है, ये देखें इरेगुलर शेप में टूटे हुए हैं। ठीक है, ये किसी ख़ास उसमें नहीं टूटे हुए, इसमें पत्थर जो हैं वो भी इरेगुलर शेप में टूटते हैं, जिनको फ्रैक्चर कहते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको स्ट्रीक कहते हैं। स्ट्रीक किसे कहते हैं? स्ट्रीक वो कलर होता है जब हम किसी मिनरल को पीस कर पाउडर शेप में ले आते हैं, पाउडर की हालत में ले आते हैं, उसको स्ट्रीक, उस कलर को स्ट्रीक कहते हैं। या अगर हम जो है उस मिनरल को किसी जगह पर रगड़ें तो वो निशानात, जो जिस कलर के निशानात छोड़ता है, उसको स्ट्रीक कहते हैं। अब मुख्तलिफ मिनरल जो हैं मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रीक क्रिएट करते हैं, लेकिन तमाम मिनरल की अपनी अपनी अलग कलर नहीं होते। बाज़ बाज़ की स्ट्रीक सेम भी हो सकती है, सिर्फ स्ट्रीक की बिना पर अब हम मिनरल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने देखना होता है, जैसे कि अगर गोल्ड को एक स्ट्रीक प्लेट क्या होती है? एक जियोलॉजिस्ट के पास एक कंक्रीट से बनी एक मखसूस चपटी प्लेट होती है, जिस पर वो चेक करते हैं कि मिनरल्स किस किस्म के हैं या उसका कलर क्या है, वो क्या कलर देता है। तो गोल्ड को अगर स्ट्रीक प्लेट पर स्क्रैच किया जाए तो वो जो है उसका कलर येलोइश गोल्ड देता है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड का कलर ही यही है। अब पाइराइट जो है, जिसको फूल्स गोल्ड कहते हैं, उसको अगर स्ट्रीक प्लेट पर रगड़ा जाए तो वो जो है डार्क ग्रीन कलर का कलर देते हैं, क्योंकि वैसे देखने में तो वो एक
गोल्ड कलर का होता है, लेकिन स्ट्रीक प्लेट पे उसका कलर डिफरेंट होता है। और पाइराइट इतना जो है उसकी वर्थ नहीं है, वो इतना ज़्यादा कीमती नहीं है, गोल्ड ज़्यादा कीमती है। और दिखने में वो दोनों सेम कलर के सेम मिनरल दिखते हैं, जब स्ट्रीक पे जो है स्ट्रीक प्लेट पे उनका कलर डिफरेंट होता है। इसलिए ज्वेलर्स जो है उसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। अब जो है मिनरल जो है मुख्तलिफ कलर के भी हो सकते हैं। एक ही मिनरल जो है मुख्तलिफ कलर का हो सकते हैं। जैसे ये नीचे दिखाया गया है, इसको माइका कहते हैं। माइका जो है ये ब्लैक कलर का भी हो सकता है, इस कलर का भी हो सकता है, इस कलर का भी हो सकता है, इस कलर का भी हो सकता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कलर से हम एग्जैक्टली मेजर कर सकें, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही मुश्किल बात है कि हम किसी मिनरल को कलर के ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब बहुत से मिनरल जो हैं एक ही कलर के भी हो सकते हैं, मतलब मिनरल एक ही कलर के हो सकते हैं। अब आप यहाँ से ये बताएं कि ये इनमें से ये तमाम जो हैं गोल्ड कलर के हैं, तो इनमें से कौन सा गोल्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि इनमें से कोई भी असली गोल्ड नहीं है। तो इससे बात ये साबित हुई कि मुख्तलिफ मिनरल जो हैं एक ही कलर के हो सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है, इसको डेंसिटी या उर्दू में इसको कसाफत कहते हैं। डेंसिटी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी स्पेस में या वॉल्यूम में किसी ख़ास हजम में कितनी मैस पाई जाती है, वो उसकी डेंसिटी कहलाई जाती है। अब नो मैटर कि कितना वो बड़ी चीज़ है या कितनी छोटी चीज़ है, डेंसिटी उसकी हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है। मैस पर वॉल्यूम इसका फार्मूला है m/v, इसको d से ज़ाहिर करते हैं। एक वॉल्यूम में कितनी डेंसिटी पाई जाती है। अब इसकी मिसाल जो है हम यूँ ले लेते हैं कि एक लोहे का टुकड़ा है, छोटा सा होता है और उसका वेट या उसमें कमियत या मैस ज़्यादा होती है। छोटे से वॉल्यूम में या छोटे से टुकड़े में उसकी मैस बहुत ज़्यादा होती है। अब उसी वॉल्यूम या उसी हजम का अगर हम रुई ले लें, ठीक है, और उसमें हम मैस देखेंगे, मैस बहुत कम होगी। अगर मैस कम होगी तो डेंसिटी उसकी कम होगी। अब जिसकी मैस ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब लोहे के टुकड़े में मैस ज़्यादा थी और रुई के उस जितने ही टुकड़े में उसकी डेंसिटी मैस कम थी और डेंसिटी कम हो गई। अब इसकी एक और भी मिसाल ले लेते हैं कि वाटर की जो है लिक्विड हालत में उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीमीटर होती है, 1 मिलीमीटर में 1 ग्राम होती है। और अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml से ज़्यादा हो तो वाटर में वो पानी में डूबना शुरू हो जाती है। और अगर किसी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml से ज़्यादा हो कम हो तो वो उसके ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो तो वो उसके ऊपर तैरना शुरू कर देगी, और अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो तो वो उसके अंदर डूब जाएगी। मिसाल के तौर पर वही टुकड़ा हम ले लेते हैं लोहे का, अगर उसको हम पानी में फेंकें, चूँकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है 1 ml में, ठीक है, 1 मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर में उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से, पानी के 1 ml से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो इस वजह से वो उसमें डूब जाता है। अगर उसकी डेंसिटी कम होती तो वो उसके ऊपर तैरता रहता। इस तरह जो चीज़ उसके ऊपर तैरती है उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से। अब इसमें हम आप देख सकते हैं कि ये लो डेंसिटी वाली बैलून जो है साइज़ में बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत कम है और ये इसलिए ऊपर हवा में ऊपर जा रही है। अब इसकी जो है ये एक एंकर है, ठीक है, जहाज़ों के साथ होता है, उसको बांधने के लिए, जहाज़ों को बांधने के लिए ये एंकर है, ठीक है। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोहे से बना है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हाई डेंसिटी कहते हैं।
बमुकाबला इसके लो डेंसिटी। अब जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जब भी एक मिनरल जो है वन बाय वन एटम उससे मिलकर जब बनता है तो वो ग्रो होता है, ठीक है। उसका क्रिस्टल ग्रो होता है जब उसके साथ एटम जुड़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं। जैसे कि ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एटम जो है जोड़ रहे हैं और ये जोड़ रहे हैं आपस में। जुड़ते जुड़ते इन्होंने एक साल्ट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। इसमें क्लोरीन के एटम और ये सोडियम के एटम ये जब मिले हैं तो इन्होंने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसको क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम कहते हैं। अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो है एटम जुड़ते गए और मिनरल बढ़ता गया और एक मखसूस क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ एक और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जुड़ेगा, एक और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जुड़ेगा, एक और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जुड़ेगा। तो ये नमक का जो है बड़ा डेला बन जाएगा, ठीक है। अब क्रिस्टल इसको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। इसी तरह के जियोलॉजिस्ट ने 6 किस्म के ग्रुप्स में क्रिस्टल को डिवाइड कर दिया है, उनके क्रिस्टल के फेसेस को या साइड्स को देखते हुए और उनके एंगल्स को देखते हुए। तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, इसको आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। आइसोमेट्रिक में बिल्कुल क्यूबिक क्रिस्टल की तरह है, ठीक है। टेट्रागोनल है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, आर्थरोम्बिक है, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है। इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम मिनरल्स में पाए जा सकते हैं। अब ये आप रियल पिक्चर्स आप देख सकते हैं किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं और इनके ये फेसेस हैं जिनकी बिना पर जो है ये डिवाइड या तकसीम होते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए। हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका फेसबुक लिंक जो है हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आपने कोई सवाल पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।